एक मुसलमान फ़कीर था, फरीद। एक छोटे से गांव में एक झोपड़े में रहता था। एक नदी के किनारे रहता था। अनेक अनेक लोग उससे पूछने आते थे, ईश्वर है, आत्मा है। वह फरीद बड़ा अजीब था। जब भी कोई उसके पास आता, वह कहता, सच में उत्तर चाहते हो तो चलो मेरे साथ। पहले स्नान कर लें, फिर नदी के किनारे बैठकर पवित्र होकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जो भी उससे राज़ी होता, उससे पहले नदी पर ले जाता। नदी गहरी थी, वे दोनों साथ नहाने उतरते और जैसे ही वह दूसरा व्यक्ति जिसने पूछा था पानी में उतरता, वह फरीद तगड़ा फ़कीर था। वह उसकी गर्दन पानी में नीचे दबा देता। उसके प्राण छटपटाने लगते। वहाँ श्वास के लिए प्राण पागल हो जाते और वह फ़कीर दबाता ही चला जाता जब तक कि प्राण बिल्कुल टूटने के करीब ही ना आ जाए। तब तक वह छोड़ता नहीं था। लेकिन कितना ही कमज़ोर आदमी क्यों ना हो, जब प्राण पर बन आती है तो अपनी पूरी ताकत लगाता है बाहर निकलने के लिए। वह जो व्यक्ति पूछता, पूरी ताकत लगाता। फरीद बहुत मजबूत था, लेकिन वह तभी छोड़ता था जब नीचे वाला अपनी ताकत से ही ऊपर उठाए। ऐसे ही एक दिन एक आदमी को उसने छोड़ा। उस आदमी ने कहा, आप हत्यारे हैं या साधु? यह क्या कर रहे थे? मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मैं पूछने आया था कि ईश्वर कहाँ है और आप मेरे प्राण लिए लेते हैं। फरीद ने कहा। उसकी तरफ दिशा निर्देश करने के लिए यह सब मुझे करना पड़ा, इसलिए नदी के किनारे रहता हूँ, ताकि जल्दी से कोई भी आए पूछने तो नदी में ला सकूं, क्योंकि बिना नदी में लाए कोई उत्तर नहीं है। उसने पूछा, यह कौन सा उत्तर हुआ? फरीद ने कहा कि जब तुम्हें मैं नीचे दबाए हुए था तो तुम्हारे प्राणों में कितनी आकांक्षाएं थी? उसने कहा, आकांक्षाएं? बहुवचन में पूछते हैं। एक ही आकांक्षा थी कि एक श्वास हवा मिल जाए किसी तरह, और वह भी थोड़ी देर तक थी। फिर तो मुझे पता नहीं कि वह भी थी या नहीं, लेकिन सारे प्राण मेरे उसी के लिए प्यासे थे। मेरा कण कण उसी के लिए प्यासा था। और मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझ में एक अद्भुत ताकत मालूम हुई और मैं ऊपर उठने लगा। मैं जहाँ हवा उपलब्ध हो सकती थी उस तरफ ऊपर उठने लगा। फरीद ने कहा, जिस दिन ईश्वर के लिए ऐसी प्यास होगी, उस दिन ईश्वर इतने निकट हैं जितने कि निकट श्वास हैं, उतने ही निकट। लेकिन अगर उतनी प्यास ना होगी तो ईश्वर बहुत दूर है, जितनी कि दूर कोई भी चीज़ हो सकती। प्यास प्रभु को निकट ले आती है। प्यास का ना होना ही दूरी है। तो मैंने आपसे कहा, अगर प्यास है तो परमात्मा करीब है, हाथ बढ़ाएं और परमात्मा निकट है। लेकिन अगर प्यास नहीं है तो खोजें पहाड़ों पर, हिमालय में, तीर्थ स्थानों में, ज़माने में खोजें, परमात्मा कहीं भी नहीं है। अगर प्यास नहीं है तो परमात्मा कहीं भी नहीं है, और अगर प्यास है तो इसी क्षण में और यहीं है।